किसान भाइयों, राम राम, नमस्कार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में हूँ और सवाई माधोपुर में एक पशु चिकित्सक मेरे साथ हैं। किस तरह से आप अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं, या आजकल गाय भैंसों में बांझपन की समस्या बढ़ रही है, थनैला, खुरपका और मुंहपका, बहुत सारे रोग पैदा हो रहे हैं, और किस तरह से आप बढ़िया पशुपालन कर सकते हैं, बेहतर दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं और अपने पशुओं को रोगों से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब से परिचय करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारे दर्शकों की ओर से। नमस्कार डॉक्टर भारद्वाज। डॉक्टर साहब, क्या परिचय है, क्या कितने दिनों से आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, और क्या थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर ऐश्वर्य भारद्वाज, पशु चिकित्सा अधिकारी। मैं लगभग 10 सालों से पशुपालन विभाग में हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आजकल ये जो बांझपन की जो समस्या है और गाय भैंसों को खुला छोड़ देते हैं, आजकल गाय बहुत आवारा बना दी गई हैं, तो किस तरह से ये बांझपन की समस्या क्यों होती है, कैसे किसान भाई इससे जो है बच सकते हैं अपनी गाय भैंसों से? मैं पशुपालक भाइयों को बताना चाहता हूँ कि बांझपन या इनफर्टिलिटी या रिपीट ब्रीडिंग, ये मेन समस्या पशुओं के अंदर देखी जाती है। जो हमारी देसी नस्ल की गायें हैं उनका दूध उत्पादन काफ़ी कम होता है, इसलिए मेन चीज़ तो हमें चाहिए कि हम दूध उत्पादन किस तरह से बढ़ाएं। इसके लिए हम कृत्रिम गर्भाधान, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, उसको अपना सकते हैं, जिसके द्वारा हम अच्छी नस्ल के जानवर या प्रोजेनी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हमारा दूध उत्पादन बढ़े, जिससे कि हम जानवर को खुला न छोड़ें। और देसी गायों में मुख्य समस्या है कि दूध उत्पादन कम होता है, इसलिए पशुपालक भाई उसको जब दूध नहीं देती है तो छोड़ देते हैं, या कई बार वो ज्ञापन नहीं हो पाती है तो उसको छोड़ देते हैं। तो इसके लिए मेन समस्या है कि जानवरों में मिनरल मिक्सचर, जो खनिज लवणों की कमी होती है, उसके कारण जानवर प्रॉपर हीट के अंदर नहीं आ पाता है, या ज्ञापन नहीं रुक पाता है, या पैलून अपनी जो जोटी है उसके अंदर उसके जननांग विकसित नहीं हो पाते हैं कई बार, क्योंकि खनिज लवण और उसकी जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है उसको वो नहीं मिल पाता है। तो हमें पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जानवर को कम से कम 50 ग्राम खनिज लवण रोज मिलता रहे, जिससे कि उनके जननांगों का विकास हो सके, तथा जो उनका साइकिल है, जो वो हीट में आती है जानवर, वो लगातार आ सके, टाइमली आ सके, जिससे हम उनको उसको कंसीव करा सके और ज्ञापन कर सके। तो यह एक समस्या होती है रिपीट ब्रीडिंग। कई बार हम जानवर को 2-3 बार वो हीट में तो आ रही है, ज्ञापन भी हो जाती है, पर वो ठहर नहीं पाती। उसके लिए कई बार या तो बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है, तो नजदीकी अपने संबंधित पशु चिकित्सक से आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि उसके बच्चेदानी के अंदर दवाई वगैरह डालकर अपन उसके इन्फेक्शन को मिटा सकते हैं, जिससे कि वो रिपीट नहीं हो। या कई बार कोई हार्मोनल समस्या भी होती है, तो आप नजदीकी अपने पशु चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये खनिज लवण जो पर्याप्त मात्रा में गाय भैंसों को या दुधारू पशुओं को मिलते रहें, उसके लिए किसान भाई क्या क्या उनको दे सकते हैं आहार में? आहार में मुख्य खनिज लवण, जो मिनरल मिक्सचर होता है, आपको अपनी नजदीकी पशु चिकित्सा संस्था पर भी मिल सकता है, या आप बाजार से भी आप जो भी मिनरल मिक्सचर आते हैं, कई कंपनियों के एग्रीमिन फोर्ट आता है और कई तरह के मिनरल मिक्सचर आते हैं, वो 50 ग्राम अपने जानवर को रोज दें, जिससे कि उसका खाना मिनरल्स की पूर्ति होती रही तथा उसका सिस्टम सही रहे। चारा या भूसा या कोई हरा चारा जो हमें मिलता है खेतों से, वो कौन सा अच्छा बढ़िया रहता है, जिससे वो बढ़िया जो खनिज लवणों की पूर्ति हो सकती है? जानवरों को उनके लिए बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए, मतलब सब तरह का चारा उसको पर्याप्त मात्रा में मिले। जैसे ग्रीन फॉडर है तो ग्रीन फॉडर पर्याप्त मात्रा में मिले, केवल हम सूखे चारे पर भी डिपेंड नहीं रहे। खनिज लवण जो कंसंट्रेट होता है, जो कि दाना अपन बांट कह सकते हैं, वो भी पर्याप्त मात्रा में मिले, जब भी जानवर का सही विकास हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप रातिब जिसे कहते हैं, चना है, छिलका है और चुनी है, खल है, एक पशु को कितने दूध वाले पशु को कितनी मात्रा में ये संतुलित आहार के लिए देनी चाहिए? किसान भाइयों को थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। संतुलित आहार के लिए पशुपालक भाइयों को लगभग 2.5 kg, क्या कहते हैं, 100 kg बॉडी वेट पे 2.5 किलोग्राम, मतलब 2.5 किलो, ये तो सूखा चारा देना चाहिए। मतलब अगर जानवर अपना 4 किलो का है तो उसको लगभग 10 किलोग्राम तो सूखा चारा मिले। फिर ग्रीन फॉडर मिले उसको लगभग प्रत्येक, मतलब हर दूध उत्पादन के लिए, मतलब अगर जानवर 2 लीटर दूध देता है तो उसको भैंसों के अंदर 1 लीटर दाना चाहिए, कंसंट्रेट चाहिए। बाकी अगर देसी गाय है तो उनके अंदर 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना चाहिए। इस तरह से अपन उसको अगर बैलेंस डाइट मिलेगी तो दूध पे भी प्रॉपर बना रहेगा और जल्दी से ज्ञापन भी हो पाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो है तेल घी की जो नार देते हैं, चीनी देते हैं गाय भैंसों को, तो ये कितना उचित है? क्या ये देनी? चीनी देना तो सही नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज से एक बार तो पूर्ति हो जाती है जानवर का, एक बार तो दूध बढ़ जाता है, पर उसका नेगेटिव इफेक्ट्स काफी है, इसलिए शुगर तो जानवरों को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। बाकी तेल आप 50 ग्राम तेल या 50 से 100 ml तेल सप्ताह के अंदर 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, डालडा, घी वगैरह कुछ देते हैं? ना, ये देने नहीं चाहिए।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात रही इसकी संतुलित आहार की। आजकल एक खुरपका, भर पका, मुंह पका और ये थनैला रोग होते आते हैं बरसात के दिनों में, और पशुपालक भाई काफी परेशान रहते हैं। तो इसके लिए किस तरह से किसान भाई जिनसे बच सकते हैं? खुरपका मुंहपका एक वायरल बीमारी है, एक वायरस से होती है जी। तो वायरस वाली बीमारी होती है, वो छूत की बीमारी होती है, कंटाजियस डिजीज होती है, एक जानवर से दूसरे जानवर में संपर्क से फैलती है। तो वायरल डिजीज का आप अगर बचाव भी रखें तो वो सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि वायरस का कोई ट्रीटमेंट तो होता नहीं। इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से FMD-CP कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसके तहत वर्ष के अंदर 2 बार पशुओं का टीकाकरण किया जा सकता है, जिससे हम खुरपका मुंहपका रोग से बचाव कर सकते हैं तथा उसको जड़ से उन्मूलन कर सकते हैं। अब अगर एक बार खुरपका मुंहपका हो जाता है तो जानवर को आप अलग सेपरेट बांधें, दूसरे जानवरों के संपर्क में ना आने दें, जिससे कि वो एक दूसरे जानवरों में ना फैले। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ देसी उपचार हैं? ये तो दवाएं कुछ बहुत सारी हैं, रासायनिक दवाएं हैं खुरपका मुंहपका थनैला रोग वगैरह की। किसान भाइयों के लिए कुछ देसी दवाएं जैसे फिटकरी है, या और पानी है, नमक का पानी है, या नीम की छाल का पानी है, नीम के पत्तों का पानी है, तो कुछ देसी दवाओं को भी खुरपका मुंहपका के अंदर क्या होता है, मुंह के अंदर और पैरों पर छाले हो जाते हैं जी, जो वेसिकल्स होती हैं, छाले होकर वो फूट जाते हैं। तो मेनली तो आप अपने देसी लाल दवा होती है पोटेशियम परमैंगनेट, जो कहीं पर भी मिल जाती है नजदीकी मेडिकल स्टोर पे या अपनी चिकित्सा संस्था में, तो लाल दवा को आप पानी में डाल के उसके मुंह से उसको साफ करें छालों को, जिससे कि जल्दी जानवर रिकवर हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या दूध जो है किस पशु का वजन के हिसाब से कितना होना चाहिए, या ब्यांत के हिसाब से होना चाहिए, या किस तरह से के पशुपालक भाई जो हैं वो अधिक दूध का उत्पादन अपनी गाय भैंस से ले सकते हैं? इसका उत्पादन मुख्यतः निर्भर करता है जानवर की नस्ल किस तरह की है जी, ब्रीड पे डिपेंड करता है। इसलिए अपन जो कृत्रिम गर्भाधान जो सरकार ने स्कीम चलाई है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, कि अपन जो देसी नस्ल के अपनी गाय होती है उसको अपन देसी आंखें से क्रॉस करवाते हैं, तो उसका मिल्क प्रोडक्शन जो नई प्रोजेनी मिलेगी, नई अपन को बछड़ी मिलेगी, उसका दूध उत्पादन उतना नहीं होगा, क्योंकि उस गाय का दूध उत्पादन भी कम है और जिस आंखें से उससे क्रॉस हो रही है उसकी मदर का दूध उत्पादन भी कम था। इसलिए कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हम अच्छी नस्ल के सांड का बीज उसके अंदर रख सकते हैं, जिससे कि उसकी जो नई प्रोजेनी होगी उसके अंदर दूध उत्पादन अच्छा होगा। इसलिए हम कृत्रिम गर्भाधान को अपना सकते हैं। अच्छा, कृत्रिम गर्भाधान का कोई प्रतिकूल प्रभाव जानवर पर नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता, और ये इस पूरी तरह से सफल है। बिल्कुल। यानी कोई देसी वैरायटी की हमारे पास किस्म की गाय भैंस है और बढ़िया किस्म की हम जो गर्भाधान कृत्रिम करा देते हैं, तो उसका जो ब्रीड बच्चा पैदा होगा उसका अच्छा लाभ मिलेगा, वो अच्छी, बिल्कुल वो अच्छी नस्ल का होगा। उसके अंदर आधे गुण जो हमने सीमन रखा है, उसकी जो मदर होगी उसका मिल्क प्रोडक्शन था, तो उसके आधे गुण उसके आएंगे, जिससे कि हमारी देसी गाय, मैं एग्जाम्पल के लिए समझाऊं आपको, जैसे अपनी कोई देसी गाय है वो 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम को दूध, 4 लीटर दूध रोजाना देती है। अगर हम उसको कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, उस तरह का सीमन काम में लेते हैं जिसकी उस बैल की माँ 10 लीटर दूध देती थी, तो उससे अपने जो गुण आएंगे वो आधे गुण उसके आएंगे, तो जिससे हमारी जो प्रोजेनी होगी वो कम से कम 5 या 6 लीटर दूध देने वाली होगी। उससे हम अपनी अच्छी नस्ल की प्रोजेनी प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी नस्ल का बछड़ी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान और पशुपालक भाइयों, आपने सुना और समझा डॉक्टर साहब ने जो बताया है, आप इन बातों पर ध्यान रख सकते हैं और डॉक्टर साहब से परामर्श भी ले सकते हैं और बढ़िया दूध उत्पादन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीफोन नंबर दे रहे हैं जिन पर आप कुछ दूध पशुओं से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। लगातार इस तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर आगे भी दिखाते रहेंगे। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और लगातार देखते रहें खेती किसानी और कामकाज बाजार की पड़ताल। सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ, नमस्कार।